अलवी का कहना है कि आर्मी चीफ से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की एडवाइस आई तो अमल करेंगे। उनके पास वज़ीर आज़म की एडवाइस रोकने का कानूनी इख्तियार नहीं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने करीबी दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुमलिकत के मामलात में कभी रखना नहीं डाला। इससे काबिल सदर मुमलिकत से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार ने मुल्क की मुआशी और माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत को सैलाब से मुतासर इलाकों और मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान फिर मुसीबत में। वजारत दाखिला ने कंटेनर के गेट जैमर्स ना होने और मोबाइल फोन इमरान खान के हाथ में होने के सबूत पेश कर दिए। कहा अदालती ऑर्डर वायरल हो चुका था, अदालत इमरान खान के मोबाइल फोन का CDR मंगवा ले, सब पता चल जाएगा। पिछली समात पर इमरान खान ने कहा था कि उन्हें अदालती हुक्म का इल्म नहीं था, कारकुनों के बताने पर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील सरकार की दलील है कि अदालती हुक्मनामा मीडिया और सोशल मीडिया से मुल्क में फैल चुका था। इमरान खान इस पर 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाए। तौहीन अदालत पर कार्रवाई उसी वक्त करेंगे जब अदालती अहकामात की तौहीन हुई हो। वज़ीराबाद में जाबहक मौज़म को किसकी गोली लगी? पुलिस ने FIR में मौज़म की मौत मुल्ज़िम नवीद की फायरिंग से क्यों जाहिर की? FIR में फायरिंग करने वाले गार्ड का जिक्र क्यों नहीं किया गया? हमले के मकाम से सरकारी राइफल की गोलियों के 2 खोल मिलने के बावजूद गार्ड को किसके कहने पर बचाया गया? इमरान खान की मर्जी के खिलाफ होने वाली FIR में उनका गार्ड कैसे बच गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने FIR के मतन पर अहम सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद में मौज़म को लगने वाली गोली दूर से चलाई गई, सिम्त भी ऊपर से नीचे की तरफ है। दाईं तरफ लगने वाली गोली माथे से बाहर निकल गई। गोली लगने से मौके पर ही मौज़म की मौत वाक़ हो गई। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह के अंदर अंदर करवाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 3 दिसंबर तक शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। 60 रोज में तमाम इकदामात मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ जमात इस्लामी और PTI की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि हुकूमत सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और तमाम सहूलतें देने की पाबंद है। अदालत ने करार दिया कि MQM की हल्का बंदियों और बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने तक इलेक्शन न करवाने के मौक़िफ़ में इतनी जान नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सैलाबी सूरत हाल, सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर 4 माह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हैं। इतने अरसे के दौरान हुकूमत को इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। सिक्योरिटी की अदम फराहमी की बुनियाद पर इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं हो सकते। सेवन में 20 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार कौन? मकामी अफराद ने NHA और मकामी पुलिस को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। सैलाब के पानी की निकासी के लिए इंडस हाईवे पर लगाए गए कट और गड्ढे को पुर नहीं किया गया, जो हादसे का सबब बना। वैन रात के अंधेरे में गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बायस नौबियाता दुल्हन समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए। दुल्हा मामूली जख्मी। मैयतें खैरपुर के गोडदादू फुलपोटो पहुँचा दी गईं। इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। वैन खैरपुर से दादू जा रही थी। चीनी बैरून मुल्क बेच देंगे, अंदरून मुल्क सस्ती नहीं देंगे। फौरी क्रशिंग भी शुरू करने से इनकार। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। बरामद की इजाज़त देने पर 5 रुपए फ़ी किलो सैलाब फंड में देने की पेशकश भी कर दी। कहा इस वक्त चीनी वाफिर मिकदार में है, स्टॉक्स जायद हैं, बरामद से मसला नहीं होगा। $1 अरब ज़र मुबादला मिलेगा। शुगर इंडस्ट्री दिवालियापन की तरफ जा रही है। चीनी बरामद किए बगैर मिल्स नहीं चला सकेंगे। किसान को 300 रुपए मन अदायगी तब होगी जब चीनी की कीमत बढ़ेगी। पहली बार हुआ है कि आटा चीनी से महंगा हो गया, मतलब पॉलिसियां दुरुस्त नहीं। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए पाकिस्तान ने कहा कितने पैसे खर्च किए? IMF ने हिसाब मांग लिया। पाकिस्तान से बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक IMF ने पूछा है कि पाकिस्तान बताए कि सैलाब बहाली और तामीर नौ पर रवां साल कितनी रकम खर्च होगी। तामीर नौ में आबादकारी के कितने मनसूबे हैं। घरों और शाहराहों की तामीर नौ पर अखराजात की अलहदा तफसीलात फराहम की जाएँ।
वजारत ख़जाना की जानिब से अगले हफ्ते तमाम तफसीलात की फराहमी के बाद IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात दोबारा होंगे। बड़ा बड़ा गाड़ी था, वैसे कि छोटा छोटा खमा देकर वह चला गया। दाल वगैरह था, बस और कुछ नहीं था। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। सर्वे मुकम्मल हुए 1 माह गुजर गया, नुकसानात की इमदादी रकम अब तक मुतासरीन को न मिल सकी। मुतासरीन का कहना है कि न खैमे मिले हैं, न सर्दी से बचने के लिए कपड़े। सिंध के सैलाब मुतासरा देहात अब भी सैलाबी पानी में घिरे हैं। आलूदा पानी खड़ा रहने से मच्छरों और वबाई अमराज में इजाफा हो गया। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दादरसी तक नहीं की जा रही। न असांखे टेंट, न असांखे कली, असांखे कुझु बि कोन मिलियो, न अटे जी लप, न चांवरनि जी लप। घड़ी स्कैंडल में नए सवालात सामने आ गए। इमरान खान ने जिस दिन घड़ी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची, उसी दिन 2 करोड़ रुपए तोशाखाने में जमा कराए। क्या पहले खरीदार से पैसे पकड़े फिर तोशाखाने में जमा कराए? क्या तोशाखाने से 2 करोड़ में घड़ी खरीदने की जाली रसीद तो नहीं बनवाई? अगर घड़ी वाकई बेचने से पहले खरीदी तो इमरान के पास 2 करोड़ आए कहां से? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नए सवालात उठा दिए गए। ये हकीकत भी सामने आई कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहफ़ की 20% अदायगी का कानून बदलकर 50% अदायगी का कानून बनाया। कानून बनाने का क्रेडिट लिया, फिर यही कानून 35 दिन बाद 20% अदायगी से घड़ी खरीद कर खुद ही तोड़ भी दिया। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर वादे के बावजूद शाहजेब खानजादा को दस्तावेजात भेजने में नाकाम। एहसन जमील गुज्जर ने दावा किया था कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ली थी। उन्होंने अपने वादे के हक में सबूत देने का भी ऐलान किया था, मगर वो अपने वादे से फिर मुकर गए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी ने इधर माल बनाया, उधर हलाल कर लिया। फराह गोगी ने अप्रैल 2019 में 28 करोड़ के तहफ़ बेचे और अगले ही महीने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फायदा कमा लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के साल 2018-19 के इनकम टैक्स गोशवारों का कच्चा चट्ठा खोल दिया गया। एहसन जमील गुज्जर इससे पहले प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में ये इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी 2019 में इमरान खान के दौर में ही ली थी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। जुलाई से सितंबर की बहाना समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपये 83 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। अक्टूबर की बहाना एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 1 रुपये 88 पैसे सस्ती होने की तवक्को। कराची के अलावा मुल्क भर में बिजली 24 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। इजाफा अक्टूबर की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत 29 नवंबर और के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर 30 नवंबर को होगी। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देना है या नहीं, फैसला इंतजामिया करेगी। डी चौक के F9 अदालत को कोई मकाम भी तजवीज़ नहीं कर सकती। हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। पीटीआई के जलसे और धरने के लिए NOC के इजरा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सवाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इंतजामिया पीटीआई की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करे और जलसे की जगह का तयन करते हुए इस बात को यकीनी बनाए कि सड़कें ब्लॉक ना हो, सियासी जमात के एहतजाज का हक और शहरियों के बुनियादी हुकूक दोनों ही मुतासिर ना हो। पीटीआई की जलसे के लिए पुरानी दरखास्त गैर मुअस्सिर हो चुकी, नई दरखास्त देना होगी। मजीद समाअत 22 नवंबर को होगी। चकवाल में पीटीआई का आज़ादी मार्च। कारकुनों से खिताब में असद उमर ने कहा, पाकिस्तान दो राह पर खड़ा हो चुका है। एक रास्ता गुलामी, दूसरा रास्ता गैरत का है। सब मंसूबे नाकाम हो गए तो इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। गुजर खान में पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए जीटी रोड की रावलपिंडी जाने वाली एक साइड बंद कर दी गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की जानिब से कोई यकीन दहानी करवाने से गुर्रेज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जब कहा कि लॉन्ग मार्च के पुरअमन रहने की यकीन दहानी करवाई जाए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के वकील को हिदायत कर देते हैं कि अपने मुवक्किल से पुरअमन रहने का कह दे। सलमान अकरम राजा बोले उनके पास इस मामले पर मुवक्किल की हिदायत नहीं है। चीफ जस्टिस बोले कि आपको लगता है कि आपके मुवक्किल इमरान खान कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे? मजीद समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। सारे दिन में गैस नज़र ही नहीं आती है और सारा दिन बच्चे भूखे बड़े भूखे बैठे रहते हैं। 15 रुपए की एक रोटी कहाँ से बंदा मंगा के खाए। गैस नहीं आ रही इस मोहल्ले में। सुबह जब उठते हैं तो तब भी नहीं आती, तो नाश्ता वगैरह करने में इशू होते हैं। खाना अब हम सिलेंडर्स पे पकाते हैं। सिलेंडर्स पे आपको पता है गैस दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, तो उससे गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। उस पर अफोर्ड करना एक आम बंदे के बस की बात ही नहीं। दिन को देखो रात को देखो खाना पकता नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है। लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग गैस हमारे दें तो हम बच्चों को खाना बना के दें। इतनी महंगाई में क्या क्या करें, बाजार से फोल्ड नहीं कर सकते हैं। पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा समेत मुल्क के कई शहरों में चूल्हे ठंडे, गैस ना होने से खवातीन परेशान। खाना बनाना एक इम्तिहान बन गया। बाजार से खाना मंगवाने से महंगाई में घर का बजट बढ़ गया। कोयटा में गैस की बंदिश और कम प्रेशर के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कराची में डंपर ने स्कूल जाते भाइयों को कुचल डाला। एक जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। हादसा 4 के चौरंगी के करीब पेश आया। तीनों भाई घर से मोटरसाइकिल पर स्कूल जा रहे थे कि तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके लांढी मुस्लिमाबाद में गुज़श्ता रोज से लापता बच्ची की लाश कचरा कुंडी से बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 साल की बच्ची करीब ही गुल अहमद कॉलोनी की रिहायशी है। पोस्टमार्टम और मेडिकल के बाद मौत की वजूहात सामने आएंगी। पीटीआई सेनेटर्स की आज 5वें रोज भी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। अरशद शरीफ कत्ल, आजम सवाती को इंसाफ और इमरान खान की मर्जी की FIR दर्ज करने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का मुल्क में आधी मुआशी सरगर्मियाँ बगैर टैक्स होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि मुल्क में आधे कारोबार बगैर किसी टैक्स से चल रहे हैं। FBR को नए टैक्स नादहिंदगान को रजिस्टर करना चाहिए। पहले से टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि 6 माह कबल पेशगोई की थी कि तब्दीली सरकार हमारी कर्ज वापसी की सलाहियत निस्तो नाबूद कर देगी, मईशत को तबाही के गड्ढे में उतार देगी। 2 मुजरिम खानदान मईशत की तामीर में कभी संजीदा थे ही नहीं, ना ही इनमें इसकी सलाहियत थी। जिस मोहलिक बीमारी का दुनिया भर से खात्मा हो गया वो पाकिस्तान भर में फैल गई। वफाकी वजारत सेहत ने एतराफ़ किया है कि खुन्नाक की बीमारी पूरे मुल्क में फैल गई है। अब तक इस मरज़ से 39 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। खुन्नाक के मरज़ में मुब्तला होकर अब तक सिंध भर में 23, खैबर पख्तूनख्वा में 14 और पंजाब से 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद ने टीम्स सिंध और खैबर पख्तूनख्वा रवाना कर दी। हुकाम के मुताबिक टीम्स को कहा गया है कि खुन्नाक के मुश्तबा केसेस के सैंपल लैब कन्फर्मेशन के लिए NIH भेजे। माहिरीन अमराज अतफाल के मुताबिक खुन्नाक से बचाव सिर्फ हिफाजती टीकों से ही मुमकिन है। सूबों में वैक्सीन की कवरेज कम है और बच्चों को हिफाजती टीके भी नहीं लग पा रहे। खुन्नाक की बीमारी के इलाज के लिए दवा भी दस्तियाब नहीं। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आखिरी रोज। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की आमद। मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो आलात बनाए जा रहे हैं जो पहले इम्पोर्ट किए जाते थे। इंटरबैंक में $58 महंगा। इंटरबैंक में $1 223 रुपये 25 पैसे का हो गया।